बोलो सच्चे दरबार की जय। चौथ सकट चौथ व्रत में जो गणेश जी की कहानी कहते हैं, मैं आपको सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय। दो रानी जेठानी थी। क्या था कि जेठानी बहुत चालाक थी। उसने दो रानी का सारा जो सामान था, जो जायदाद थी, वो सब अपने धोखे से अपने नाम करवा ली थी। तो दो रानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। तो वो दो रानी क्या करती थी बेचारी, उसके घर झाड़ू पोछा करती थी, वो उसे रोटी दे देती थी। उनका गुजारा ऐसे चल रहा था। काफ़ी समय हो गया चलते चलते। अब एक दिन क्या था कि अपने वो रोटी लाती तो उसका पति खा लेता। एक दिन तिल का व्रत था। उसने अपने घर को गोबर मिट्टी से लीपा पोता, अपने सफाई करी कि भाई कहानी सुनूंगी। उसका पति आया, बोला रोटी। बोले मैं तो आज काम पे नहीं गई तो रोटी भी नहीं है। उसके पति ने क्या करा, उसको बहुत मारा, मार मार के और पटक दिया चौक में। अब बहुत देर होगी उसको पड़े पड़े। इधर विनायक बाबा थे, गणेश जी महाराज थे, विनायक महाराज, वो आए और आके बोले कि भाई कैसे पड़ी है। विनायक बाबा तो आज घूमते फिरते आए हैं। और विनायक बाबा तो भाई लैट्रिन करेंगे, कहाँ करें। तो बोल रही है बाबा मेरे से तो उठा नहीं जा रहा, मेरे साथ तो ऐसे ऐसे बन गया, आज मेरे पति ने मुझे मारा और अब मेरे बस की नहीं है, जहाँ आपका मन करे वहाँ आप कर लो। वो तो तिल खा के आए थे सारे घर में, उन्होंने तो खूब सारी पोटी कर दी। अब बोली विनायक बाबा के तो भाई अपने हाथ कहाँ धोए कि विनायक बाबा ऐसा करो, मैं तो उठने की आसंग तो है ना, मेरे बाल हैं, मेरे बालों से ही पूछ लो आप और मुझे आज माफ़ कर दो। अब विनायक बाबा उसके बालों से पूछ के और चले जाते हैं। अब इतने में उसका पति आता है। उसका पति आता है तो घर में तो सोना हीरे मोती बिखरे पड़े थे सारे घर में। उसके बालों में भी सोना ही सोना हो रहा था। पूछता है ये कहाँ से आ गया इतना धन। तो कहती है मुझे तो नहीं पता, आज तो गणेश जी भगवान आए थे, विनायक महाराज आए थे तिल खा के, वो ऐसे ऐसे मेरे से बोले, मैंने कहा कहीं भी कर लो, वो सारे घर में कर गए। हाथ पूछने के लिए बोला तो मैंने अपने बाल बता दिए। खड़े हुए और देखे दोनों ने खूब सारा धन इकट्ठा करे, एक जगह से उठाए चार जगह हो जाए, बहुत धन दान से मतलब भंडार भर गए उनके। अब इतने में उसकी जेठानी ने सोचा आज वो काम पे भी नहीं आई, क्या कहानी है। बच्चों से कहा देख के आओ। बच्चे गए तो वो तो हीरे मोती अपने उठाने लग रहे थे। अब जाके कहने लगे मम्मी चाची के घर तो बहुत सारा धन है और चाचा चाची तो दोनों उनको संगवाने लग रहे हैं और इसलिए चाची अब क्यों आएगी काम करने, उनका तो बहुत धन हो गया। उसकी जेठानी को तो बहुत दुख होता है इस बात का। वो बगी बगी जाती है, बोली इतना धन कहाँ से आ गया। बोली जी पता नहीं, मैं तो ऐसे ऐसे आज इसने मार के घेर दी और ऐसे ऐसे गणेश जी आए थे तो मैंने बताई, उनने वो करी, ऐसे हुआ। बोली अच्छा ऐसा इतना प्रभाव है इस व्रत का, तो फिर अगली साल मैं भी करूँगी। बोली ठीक है जीजी कर लेना, सारी विधि पूछ लेती है। अब अगली साल तिलकुटनी का व्रत आता है तो वो भी अपने घर को अच्छे से साफ़ सफाई करती है और अपने तैयार होकर बैठ जाती है। उसका पति आता है खाना, न बोली मैंने तो खाना नहीं बनाया, आप मुझे मारो। बोली मैं तुझे कैसे मारूं कि तुम बस मुझे मारो, आपसे कह दिया मुझे मारो। उसको गुस्सा आ जाता है, वो उसको बहुत मारता है, मार मार के पटक देता है। अब इतने में विनायक बाबा आते हैं कि विनायक बाबा को तो पोटी आई है, कहाँ करे कि बाबा बताऊँ उसका तो टूटा फूटा घर था, मेरी देवरानी का मेरा तो अच्छा बढ़िया फर्श है, आप अच्छे से करो और खूब करके जाना। कि ठीक है। अब वो खूब कर देते हैं। फिर कहते हैं मतलब अब हाथ कहाँ धोऊँ मैं कि भाई मैंने तो अच्छे से शैम्पू से सिर धोया, मेरे बालों से ही पूछ लो आप। अब वो बालों से पूछ के और चले जाते हैं। वो तो उसका पति आता है कि बिना मतलब धाई धुमाई तू पिटी, ये घर में सारे घर में गुई गु करवा रखा तूने, इतनी लैट्रिन पड़ी है सारे घर में, बांस उठ रही है, जल्दी खड़ी हो। बोले लैट्रिन अभी बताऊँ सोना है ना, गीला है, थोड़ा रुक जाओ, सूख जाने दो। अब वो सोना हो तो सूखे, जिसकी श्रद्धा जैसी थी वैसा भगवान ने दिया। अब उसका पति कहता है बेइज्जती हो जाएगी, खड़ी हो जाए, इसको साफ करवा। अब मिलके वे साफ करते हैं, होता ही नहीं है, एक जगह से उठाए तो चार जगह हो जाए, चार से आठ जगह हो जाए। अब बहुत परेशान हुए, विनायक महाराज को कहते हैं भगवान किसी तरह आओ आओ हमारे साथ, आपने तो अन्याय कर दिया, उसके साथ ये हमारे साथ ये। तो वो आते हैं और बताते हैं कि जैसी उसकी श्रद्धा थी भाव से, वो तो ऐसे पिटी थी मजबूरी में और तू ज़बरदस्ती पिटी, तेरे घर में तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, तूने फिर भी लालच किया। अब बोले इसको साफ़ कर दो। बोले साफ़ कर दूंगा, लेकिन उसका जो धन तूने हथियार रखा है वो दे दे तो कर दूँ साफ़ के। ठीक है मैं सब दे दूँगी। बोले ले आओ सारा सारा प्रॉपर्टी, सब धन दौलत ले आते हैं। तो वो जल्दी से क्या करती है, दो हंसली थी उनको छुपा आती है घड़े में। अब जैसे ही घड़े में छुपा के आ जाती है, सारा सामान बट जाता है। तो कहती है चलो, और वो उसके घर की साफ़ सफाई करवा देते हैं विनायक महाराज, एकदम से सब साफ़ हो जाता है। अब जैसे ही वो चले जाते हैं तो वो जल्दी से जाती है घड़े में हाथ दे के चलो दो हंसली तो बची। जाके हाथ देती है तो उस घड़े में दो सांप थे। फिर डर जाती है, फिर भागी भागी आती है, बाबा मेरे से तो गलती हो गई और ये दो हंसली गलती से रह गई थी।
कि गलती से नहीं रही थी, तेरे को अब भी लालच था और अभी भी सुधर जा। फिर वो गलती मांगती है और सुधर जाती है, तो विनायक महाराज उसकी भी कृपा करते हैं उसके ऊपर भी। तो चौथ माता का, सकट चौथ माता की इतनी कृपा होती है सबके ऊपर कि गणेश जी भगवान चौथ माता मिलकर सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो जैसे उसकी देवरानी की लाज रखी चौथ माता ने, गणेश जी भगवान ने, ऐसी सबकी रखना। कहता न सुनता न हुकारा भरता न। जय हो चौथ माता की, जय हो गणेश जी महाराज की।